अस्सलाम वालेकुम। मैं उमेर आप लोगों को इस वीडियो के अंदर वीचेन नेटवर्क के बारे में प्रॉपर्ली गाइड करूंगा कि वीचेन नेटवर्क क्या है, किस तरह से ये करंटली ब्लॉकचेन इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहा है और इसके अलावा कौन सी रियल टाइम ऐसी वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हैं कि जिसको ये सॉल्व कर रहा है। और इसके अलावा इनके जो से दो नेटवर्क है, जिसके अंदर पहला नेटवर्क है वीचेन नेटवर्क और दूसरा नेटवर्क है वीचेन थोर नेटवर्क। इन दोनों के बारे में आप लोगों को गाइड करूंगा कि ये दोनों नेटवर्क क्या हैं, किस तरह से काम कर रहे हैं और क्या क्या डिफरेंसेस हैं इन दोनों नेटवर्क्स के अंदर। और इसके अलावा इन दोनों नेटवर्क्स के जो से टोकन है कि जिसके अंदर पहला टोकन आ जाता है वेट टोकन और दूसरा टोकन है वीटीएचओ मतलब कि वीथोर टोकन। इन दोनों के ऊपर टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, ये देखने की कोशिश करेंगे क्या इनके प्राइसेस अपने ऑल टाइम है जो इन्होंने बनाए थे। मतलब कि वीटीएचओ ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था तकरीबन $0.025 के करीब और वेट टोकन ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था तकरीबन $0.23 से $0.24 के लेवल के ऊपर। ये देखने की कोशिश करेंगे क्या इनकी प्राइसेस अपने ऑल टाइम हाई तक जा सकती हैं या नहीं जा सकती हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे वीचेन के ऊपर। तो वीचेन क्या है, तो वीचेन एज अ प्राइवेट चेन सबसे पहले लॉन्च किया गया था 2015 के अंदर और फिर इसके अलावा 2017 के अंदर इन्होंने अपनी पब्लिक चेन को लॉन्च किया था और फिर इसके बाद 2018 के अंदर इन्होंने अपना जो सा मेन नेट है कि जिसको उन्होंने वीचेन थोर का नाम दिया था वो लॉन्च किया था कि जिसके बाद से हम लोगों ने ये देखा था कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की जो डिप्लॉयमेंट है वीचेन नेटवर्क के ऊपर वो बहुत ज्यादा ईजी हो गई थी। और इसके अलावा 2015 से लेकर 2017 तक इनका जो सा मेन फोकस रहा था वो सप्लाई चेन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के ऊपर ही रहा था। लेकिन 2018 के बाद हम लोगों ने देखा था कि इन्होंने अपने आप को डीफाइस के ऊपर भी कन्वर्ट कर दिया था और अब हम लोग ये देखते हैं कि काफी ज्यादा ऐसे डीफाइस की एप्लीकेशंस हैं जो कि वीचेन नेटवर्क के ऊपर लॉन्च हुई हैं। और इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनका जो सा मेन फोकस है वो अभी तक है इनका सप्लाई चेन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के ऊपर। तो सप्लाई चेन की प्रॉब्लम को ये लोग किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं, कैसे सॉल्व कर रहे हैं, वो मैं आप लोगों को आगे जाके बताता हूँ। लेकिन अगर आप लोग इनकी पार्टनरशिप के बारे में देखेंगे तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि जिन भी कंपनीज के साथ इनकी पार्टनरशिप्स हुई हैं वो मेनली या तो चाइना बेस्ड कंपनीज हैं या वो यूरोपियन बेस्ड कंपनीज हैं। तो मेनली इन्होंने चाइना और यूरोप जो के दो बड़े सप्लायर्स हैं इस वक्त काफी ज्यादा प्रोडक्ट्स के, उनको फोकस किया है। और इसके अलावा इनके जो से टीम मेंबर्स हैं, अगर आप लोग उसके ऊपर भी रिसर्च करेंगे तो आप लोगों को पता लगेगा कि इनके जो से कोर टीम मेंबर्स हैं उनके अंदर मेनली जो से लोग शामिल हैं वो उनका ताल्लुक या तो यूरोप से है या उनका ताल्लुक चाइना से है। तो ये भी एक फैक्ट है कि जिसकी वजह से हम लोग देखते हैं कि वीट चेन की मेन जो सी पार्टनरशिप्स हुई हैं वो या तो चाइनीज कंपनी के साथ हुई हैं या इनकी यूरोपियन कंपनीज के साथ पार्टनरशिप हुई हैं। तो अगेन इन्होंने मेन सप्लायर से पूरी दुनिया के मेन सप्लायर्स उनके ऊपर फोकस किया है कि जिसकी वजह से हम लोग ये देखते हैं कि इसका जो सा यूज केस है वो सप्लाई चेन नेटवर्क के अंदर काफी ज्यादा यूज केस है। तो क्या है, किस तरह से ये लोग काम कर रहे हैं, अगर उसके ऊपर बात करते चले। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे प्रॉब्लम और उसके सोल्यूशन के ऊपर। तो प्रॉब्लम मैंने आप लोगों को बता दिया कि जो सा मेन प्रॉब्लम था वो था सप्लाई चेन का प्रॉब्लम और उसको सोल्व किस तरह से कर रहे हैं वो भी मैंने आप लोगों को गाइड कर दिया कि ये लोग ब्लॉकचेन के सोल्यूशन को प्रोवाइड करते हुए सप्लाई चेन की जो सी प्रॉब्लम है उसको सोल्व कर रहे हैं। लेकिन इसके ऊपर अगर थोड़ी बहुत और डीप इंफॉर्मेशन हासिल की जाए तो हम लोग को ये पता लगेगा कि सप्लाई चेन की जो सी मेन प्रॉब्लम्स आई थी वो 2020 के बाद आई थी, जब 2020 के अंदर कोरोना अपने पीक के ऊपर था। तो उसके बाद से सप्लाई चेन की काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स वगैरह आना शुरू हुई थी। तो इसीलिए हम लोगों ने ये देखा था कि वेट चेन के भी जो से हाइप है वो 2020 के बाद आना शुरू हुई थी और फिर 2021 के अंदर वेट टोकन ने भी अपना ऑल टाइम हाई बनाया था, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो मेन हाइप इस प्रोजेक्ट की आई थी 2020 के अंदर और फिर उसके बाद किस तरह से हाइप आई थी, किस तरह से काम करना इन्होंने शुरू किया था, अगर उसके बारे में आप लोगों को गाइड करता चलूँ तो सबसे पहले तो इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने अपनी पार्टनरशिप्स दुनिया के अंदर डिफरेंट जो से वेयर हाउसेज हैं कि जिसके अंदर आ जाते हैं डीएनवी, जीएल, इसके अलावा पीडब्ल्यूसी और इसके अलावा काफी बड़े इनके वेयर हाउसेज के साथ पार्टनरशिप्स करा हुई थी। तो होता कुछ इस तरह से कि जब भी किसी सप्लायर ने किसी प्रोडक्ट को किसी और जगह सप्लाई करना है तो वो इनके इस वेयर हाउसेज के ऊपर आता था और फिर इनकी जो सी टीम थी वीचेन की टीम, उनकी जो भी प्रोडक्ट्स वगैरह होती थी उनके ऊपर एक ट्रैकर या उनके ऊपर एक सेंसर जो है वो लगा देता था जो कि डायरेक्टली लिंक्ड होते थे वीचेन ब्लॉकचेन के साथ। अब जब पूरी एक जर्नी शुरू होती थी उस प्रोडक्ट की तो उस पूरी जर्नी के दरमियान में जो भी इंफॉर्मेशन होती थी मतलब कि उस इंफॉर्मेशन के अंदर आ जाता था कि उस प्रोडक्ट के इर्द की जो सी ह्यूमिडिटी है वो क्या है, उस प्रोडक्ट के इर्द की जो सा टेम्परेचर है वो क्या है और उसके अलावा बाकी के जो से इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है उन सब की जो सी इंफॉर्मेशन है वो वी चेन ब्लॉकचेन के अंदर एक टेम्पर्ड प्रूफ तरीके के साथ सेव कर दी जाती थी।
अब जब जो उनसे सप्लायर होता था उसके बाद अपनी जो सी प्रोडक्ट की उसकी एक इंफॉर्मेशन जो कि बिल्कुल टेम्पर प्रूफ इंफॉर्मेशन थी वो आ जाती थी, तो वो क्या करता था कि वो अपनी प्रोडक्ट को और भी ज्यादा बेहतर करता था, और भी ज्यादा उसकी जो सी पैकेजिंग है उसको बेहतर करता था, ताकि जितने भी ये इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं उसका कोई इफेक्ट ना हो उसकी प्रोडक्ट के ऊपर। अब जब अगेन इन्फॉर्मेशन इतनी अच्छी मिल रही है और वो अपनी प्रोडक्ट को और भी ज्यादा इनहेंस कर रहा है, तो इसकी वजह से हम लोगों ने ये देखा था कि ब्लॉकचेन को यूज करते हुए उनकी जो सी डिमांड है, उनकी प्रोडक्ट्स की डिमांड वो काफी ज्यादा हो गई थी, कि जिसके बाद से काफी ज्यादा प्रोजेक्ट्स ने अपनी पार्टनरशिप करना शुरू की वी चेन के साथ, और इनका जो सा यूज केस है वो काफी ज्यादा बढ़ना शुरू हो गया था। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम थी, अगेन सप्लाई चेन की प्रॉब्लम थी, और इस तरह से इसका जो सा ये सोल्यूशन है अपने ब्लॉकचेन के नेटवर्क को प्रोवाइड करते हुए इन्होंने इसका जो सा सोल्यूशन है वो प्रोवाइड किया था। अब अगर आगे चलते चलें, बात करते चलें कि ये जो सा प्रोजेक्ट है ये काम कैसे कर रहा है, तो मैंने आप लोगों को बताया कि जैसे नेटवर्क्स हैं वो दो नेटवर्क्स हैं। सबसे पहला नेटवर्क है वीचेन नेटवर्क है, जिसका टोकन है वेट टोकन। उसके अलावा जो सा दूसरा नेटवर्क है वो है वीचेन थोर नेटवर्क है, जिसका टोकन है VTHO। तो सबसे पहले अगेन जो सा इनका नेटवर्क था वो था वीचेन का नेटवर्क, इनकी ओरिजिनल ब्लॉकचेन वीचेन ही है, और ये अगेन 2015 के अंदर सबसे पहले लॉन्च की गई थी, और 2015 से लेके 2017 तक इस ब्लॉकचेन का जैसा मेन फोकस रहा है वो सिर्फ और सिर्फ सप्लाई चेन के ऊपर रहा है। सप्लाई चेन का जितना भी काम है, जितना भी यूज केस है, जितनी भी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है, जितना भी डेटा जो है वो स्टोर किया जा रहा है, जितनी भी प्रोडक्ट्स जो भी प्रोडक्ट्स इनकी ब्लॉकचेन नेटवर्क को यूज करते हुए एक पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाती हैं, वो सब का सब जो भी स्टोर होता है वो वी चेन नेटवर्क के ऊपर स्टोर होता है। तो वी चेन नेटवर्क का मेन फोकस है सप्लाई चेन के ऊपर, और इनका जो सा दूसरी नेटवर्क है वी चेन थोर नेटवर्क, उसके अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब ये 2018 के अंदर लॉन्च किया गया था तो इन्होंने अपना वी चेन थोर वर्चुअल मशीन को लॉन्च किया था। तो जब इनकी वर्चुअल मशीन लॉन्च हो गई थी तो उसके बाद जितने भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की डिप्लॉयमेंट है, जितने भी डेप्स बननी होती थी, वो सबकी सब अब वी चेन थोर नेटवर्क के ऊपर बनती हैं। और इसलिए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि 2018 से लेकर अब तक काफी ज्यादा ऐसी टैब्स हैं जो कि बनी है यहाँ पे वीचेट नेटवर्क के ऊपर। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि काफी ज्यादा DeFi एक्सचेंजेस मतलब के डेक्सेस हैं जो कि बनी है यहाँ पे वीचेट नेटवर्क के ऊपर। लेकिन इनका जो सा यूज केस है वो बहुत ज्यादा यूज केस नहीं है। आप लोग देख सकते हैं कि पिछले 24 घंटे के अंदर जो से इनकी सबसे ज्यादा यूज होने वाली टैब है वो है इनकी डेक्स मतलब के वी एक्सचेंज, और इसके ऊपर तकरीबन सिर्फ और सिर्फ 111 लोगों ने इसको पिछले 24 घंटे के अंदर यूज किया है। तो अगेन इनकी जो सी डैप्स हैं ठीक है, इस नेटवर्क के ऊपर अब डैप्स वगैरह बन रही हैं, लेकिन काफी ज्यादा यूज केस जो है वो हम लोग यहाँ पे नहीं देख रहे हैं इनकी डैप्स एप्लीकेशन वगैरह के ऊपर। और इसके अलावा ये लोग काम वगैरह कैसे करती हैं, अगर उसके बारे में आप लोगों को यहाँ पे गाइड करता चलूँ, तो जो सा मेन कंसेंसस ये लोग यूज कर रहे हैं वो है प्रूफ ऑफ अथॉरिटी का कंसेंसस। तो प्रूफ ऑफ अथॉरिटी का कंसेंसस एक तो हम लोग ये पहली बार सुन रहे हैं, इससे पहले हम लोगों ने जो से कंसेंसस देखे हैं वो या तो प्रूफ ऑफ वर्क बेस्ड होते हैं या प्रूफ ऑफ स्टेक बेस्ड कंसेंसस होते हैं, लेकिन प्रूफ ऑफ अथॉरिटी कंसेंसस अगेन ये हम लोग पहली दफा देख रहे हैं जो कि यहाँ पे वीचेट की तरफ से इंट्रोड्यूस करवाया गया था। तो इसके अंदर क्या होता है, ये किस तरह से काम करता है कि इसके अंदर इन लोगों ने क्या किया कि टोटल 101 ऑथोराइज्ड वैलिडेटर्स को इन्होंने सिलेक्ट कर लिया है, और वही जो से वैलिडेटर्स हैं वो जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं वीचेट नेटवर्क के ऊपर वो उन सबको वैलिडेट करते हैं। तो किस तरह से इन 101 कंपनीज को सिलेक्ट किया जाता है इसके बारे में इन लोगों ने यहाँ पर भी बताया। तो सबसे पहले तो टोटल 101 वैलिडेटर्स जो हैं वो सिलेक्ट किए जाते हैं, और ये 101 जो वैलिडेटर्स हैं ये जितनी भी इनकी पार्टनरशिप्स हुई हैं, जितनी भी कंपनीज के साथ इनकी पार्टनरशिप हुई है, उन्हीं कंपनीज में से ये लोग जो सी 101 कंपनीज हैं वैलिडेटर कंपनीज उनको ये सिलेक्ट करते हैं। तो किस तरह से सिलेक्ट करते हैं उसके बारे में भी इन्होंने यहाँ पर बताया है कि टोटल जितनी भी कंपनीज को ये लोग सिलेक्ट करेंगे उनकी मुकम्मल एक KYC होगी। KYC का एक प्रॉपर प्रोसीजर जो है वो इन लोगों ने बनाया हुआ है। तो वो जब तक ये 101 कंपनीज इन KYC प्रोसीजर को कंप्लीट नहीं कर लेती हैं तब तक वो वैलिडेटर नोड प्रोवाइडर नहीं बन सकते हैं। और जब इनकी KYC कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद जो इनकी कोर टीम है मतलब कि वीचेट नेटवर्क की मेन टीम, वो लोग उन 101 कंपनीज को डिसाइड करेंगे, सिलेक्ट करेंगे कौन कौन सी 101 कंपनीज हैं जो कि इनकी वैलिडेटर बनेगी। तो जब ये पूरा का पूरा एक प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाता है तो फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि 101 कंपनीज जो है वो सिलेक्ट हो चुकी हैं जो कि अब इस वक्त करंटली एज अ वैलिडेटर नोड्स काम कर रही हैं वीचेट नेटवर्क के लिए। तो अगेन ये जो सा कंसेंसस है प्रूफ ऑफ अथॉरिटी का कंसेंसस ये हम लोग पहली बार देख रहे हैं, और क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 101 कंपनीज शामिल हैं मतलब कि 101 कंपनीज हैं जो कि वैलिडेटर नोड्स हैं इनकी, तो इसलिए हम लोग ये देखते हैं कि इसके ऊपर जो से डिले का टाइम है वो बिल्कुल भी नहीं है ट्रांजैक्शन के लिए, बल्कि इनकी जो सी ब्लॉकचेन के ऊपर ट्रांजैक्शन फाइनलिटी का टाइम है वो तकरीबन 5 सेकंड तक का टाइम है। तो एक काफी लिमिटेड टाइम जो है वो इन लोगों ने रखा हुआ है यहाँ पे। लेकिन
क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 101 कंपनीज हैं इन लोगों की यहाँ पे। तो इसकी वजह से हम लोग ये देख सकते हैं कि 51% अटैक का जो सा खतरा है वो इस ब्लॉकचेन के ऊपर हमेशा रहता है। तो 101 में से अगर कोई भी शख्स तकरीबन 51 वैलिडेटर्स को हैक कर लेता है, जो कि काफी इजी हैक करना तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगेन इस चीज को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो अगर वो 51 वैलिडेटर्स को हैक कर सकता है, तो वो इस ब्लॉकचेन के अंदर जितनी भी ट्रांजेक्शन हो सकती हैं उसको मैनिपुलेट भी कर सकता है। तो इस चीज को भी आप लोगों ने अपने माइंड के अंदर रखना है। और अगेन क्योंकि इनकी जो से जितने भी वैलिडेटर्स हैं उनकी प्रॉपर केवाईसी हुई पड़ी है, वो एक बिल्कुल अननोन कंपनीज नहीं है, तो इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो सी ब्लॉकचेन है ये सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन इन दोनों का मिक्सचर है। तो जैसा कि हम लोग देखते हैं कि जो डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर क्या होता है कि जितने भी वैलिडेटेड नोड प्रोवाइडर्स होते हैं वो बिल्कुल अननोन पार्टीज होती हैं, लेकिन इन केस ऑफ वी चेन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इनकी केवाईसी कंप्लीट हुई पड़ी है। तो हम लोग ये कह सकते हैं अगेन कि ये जो सी ब्लॉकचेन है ये सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का मिक्सचर है। तो इस तरह से ये जो सी ब्लॉकचेन है ये काम कर रही है। अब अगर आगे चलते चले और बात करते चले इनके टीम मेंबर्स के ऊपर, तो इनके टीम मेंबर्स के ऊपर अगेन जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू के अंदर बताया, जैसा कि आप लोग रिसर्च करेंगे आप लोगों को पता लगेगा कि इनका जो मेन ताल्लुक है वो या तो यूरोप से है या चाइना से है। तो इनके ऊपर अगर आप लोग रिसर्च करा करेंगे, इनके जो से को फाउंडर्स हैं उनके ऊपर आप लोगों को पता लगेगा कि इनका जो सा ताल्लुक है वो या तो बिजनेस से इनका ताल्लुक है, या इनका जो सा ताल्लुक है वो सप्लाई चेन के साथ इनका ताल्लुक रहा है। और बिजनेस के अंदर आप लोग अगर रिसर्च करेंगे तो आप लोगों को पता लगेगा कि बड़े बड़े ब्रांड्स के जिसके अंदर लुई विटोन आ जाता है, इसके अलावा बाकी के जो से ब्रांड है जिसके अंदर गुची आ जाता है, और भी काफी ज्यादा ब्रांड्स वगैरह हैं, इनके साथ इनकी जो सी ये कोर टीम मेंबर्स हैं ये काफी अर्सा तक काम करते रहे हैं। तो सप्लाई चेन के साथ भी इनका ताल्लुक रहा है इनके टीम मेंबर्स का, और इसके अलावा ग्लोबल जो से बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उनके साथ भी इन लोगों का ताल्लुक रहा है। तो इनके जैसे टीम मेंबर्स हैं उनको काफी अच्छे से आइडिया है कि सप्लाई चेन के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने ये देखा है कि जब इतने एक्सपीरियंस्ड लोगों ने अपने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया बैक इन 2015, तो तब तो इसकी बेशक हाइप इतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन 2020 के अंदर जब प्रॉब्लम्स वगैरह आई सप्लाई चेन के साथ और बड़े बड़े जितने भी ब्रांड्स हैं उनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स वगैरह का सामना करना पड़ा था, तो फिर उन लोगों ने अपने आप को कन्वर्ट किया ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर, और फिर उन्होंने वी चेन नेटवर्क को यूज करते हुए अपने जितनी भी सप्लाई चेन की प्रॉब्लम्स थी उनको सोल्व किया था। तो अगेन इनकी जो टीम मेंबर्स हैं वो क्योंकि काफी ज्यादा एक्सपीरियंस टीम मेंबर्स हैं, इसलिए भी हम लोगों ने एक काफी अच्छी हाइप देखी थी वी चेन नेटवर्क की बैक इन 2020। अब अगर आगे चलते चले बात करते चले इनके कंपेटिटर्स के ऊपर, तो सबसे पहले वी चेन का जो सा डायरेक्ट कंपेटिटर है वो है कार्डानो। तो कार्डानो किस तरह से काम कर रहा है, किस तरह से इन लोगों ने भी एंटरप्राइजेस को कवर किया है और इन लोगों ने भी सप्लाई चेन की प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश की है, उसके बारे में मैंने आप लोगों को जो मैंने प्रीवियस वीडियो बनाई थी कार्डानो के ऊपर उसके बारे में प्रॉपरली गाइड कर दिया था। तो अगर तो आप लोग वो वीडियो देखना चाहते हैं उसका लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, ताकि आप लोगों को भी आइडिया हो सके कि कार्डानो इज ऑल्सो वन ऑफ दोस ब्लॉकचेन जो कि एक रियल टाइम वर्ल्ड प्रॉब्लम को काफी अच्छे तरीके से सोल्व कर रहा है। और इसके लिए लोगों ने अपना जो सा नेटवर्क है एमर्गो नेटवर्क उसको ऑलरेडी लॉन्च किया हुआ है। तो बोथ ऑन कार्डानो एंड ऑन वी चेन हम लोग ये देखते हैं कि ये दोनों ब्लॉकचेन एक तो रियल टाइम वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को भी सोल्व कर रहे हैं, और इसके अलावा इन दोनों ब्लॉकचेन के ऊपर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की डिप्लॉयमेंट भी होती है। तो इसीलिए इनका जो एक सबसे पहला डायरेक्ट कंपेटिटर है वो है कार्डानो, और उसके अलावा बाकी के जो इनके कंपेटिटर्स हैं अगर उसके बारे में आप लोगों को गाइड करता चलूं तो वो है वाल्टन चेन ब्लॉकचेन और दूसरी है IBM ब्लॉकचेन। और इन दोनों ब्लॉकचेन का भी जो मेन फोकस है वो सप्लाई चेन की प्रॉब्लम को सोल्व करने के ऊपर है। तो ये भी इनके कंपेटिटर्स हैं, लेकिन इनसे ज्यादा हाइप जो है हम लोगों ने वी चेन की देखी है, क्योंकि इसके ऊपर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की डिप्लॉयमेंट भी होती है। तो ये है इनके मेन कंपेटिटर्स। अब अगर आगे चलते चले बात करते चले टोकनॉमिक्स के ऊपर, तो अगेन इनके दो टोकन है मैंने आप लोगों को गाइड कर दिया, एक तो है वेट टोकन और दूसरा है VTHO टोकन। तो वेट टोकन की जो सी टोटल सप्लाई है अगर आप लोग उसके बारे में यहाँ पे देखेंगे तो टोटल जो सी सप्लाई है वो है तकरीबन 86.7 बिलियन के, जिसमें से तकरीबन 72.5 बिलियन करंटली सर्कुलेशन सप्लाई के अंदर मौजूद है, और अभी तकरीबन 17% हिस्सा जो है वो इनकी टोटल सर्कुलेशन सप्लाई के अंदर ऐड होना बाकी है। तो काफी लिमिटेड सप्लाई है जो कि इनकी सर्कुलेशन सप्लाई के अंदर ऐड होना बाकी है। और इसके अलावा इसके जो से यूज केसेस है वेट टोकन के यूज केसेस अगर वो मैं आप लोगों को बताता चलूं तो वी चेन ब्लॉकचेन के ऊपर जितनी भी पेमेंट्स होंगी वो सारी की सारी वेट टोकन के ऊपर होंगी। और इसके अलावा अगर आप लोग इनकी गवर्नेंस के अंदर शामिल होना चाहते हैं या आप लोग इनके वैलिडेटर नोड प्रोवाइडर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोगों को एक काफी बड़ी तादाद के अंदर वेट टोकन जो है वो होल्ड करके रखना पड़ेगा। तो ये दो मेन यूज केसेस हैं यहाँ पे वेट टोकन के। अब अगर बात करते चले वी थोर के ऊपर,
तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देखेंगे वी थोर की टोटल सप्लाई के बारे में इन्होंने बताया हुआ है, मैक्स सप्लाई के बारे में इन्होंने यहाँ पर नहीं बताया हुआ। तो ये बात जाहिर करिए कि ये जो सा टोकन है ये एक इन्फ्लेशनरी टोकन है, और इस टोकन का जो सा यूज केस है वो सिर्फ सिर्फ एक यूज केस है, और वो ये यूज केस है कि वीचेन नेटवर्क के ऊपर जितनी भी ट्रांजेक्शन वगैरह होगी उसके ऊपर जो सी फीस डिडक्ट होगी वो वी थोर टोकन के ऊपर होगी। तो अगर आप लोग वी चेन नेटवर्क के ऊपर कोई भी ट्रांजैक्शन वगैरह करना चाहते हैं और आप लोगों के पास सिर्फ वेट टोकन है और आप लोगों के पास वी थोर टोकन नहीं है, तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप लोगों ने वेट टोकन को होल्ड करके रखा हुआ है तो वी थोर टोकन जो है वो ऑटोमेटिकली जिस भी वॉलेट के अंदर आप लोगों ने वेट टोकन को होल्ड करके रखा होगा वो आपके वॉलेट के अंदर ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने ये एक कंसेंसस अपना बनाया हुआ है कि अगर आप लोग वेट टोकन को होल्ड करें तो वी थोर टोकन ऑटोमेटिकली जनरेट होगा और वो ऑटोमेटिकली आपके वॉलेट्स के अंदर ऐड होता रहेगा। और किस रेट से इन लोगों ने इसकी जनरेशन को बनाया हुआ है अगर उसके बारे में आप लोग गाइड करता चलूं, तो अगर आप लोग एक वेट टोकन को होल्ड कर रहे हैं तो उसके बदले में तकरीबन 0.00032 वी थोर टोकन जो है वो ऑटोमेटिकली आपके वॉलेट के अंदर डेली बेसिस के अंदर ऐड होता रहेगा। तो कैलकुलेशन आप लोग खुद कर सकते हैं कि आप लोग अगर कितने टोकन्स को होल्ड करते हैं, वेट टोकन्स को होल्ड करते हैं, तो उसके बदले में आप लोगों को कितना वी थोर टोकन जो है वो डेली बेसिस के ऊपर दिया जाएगा। तो क्योंकि वी थोर टोकन की जो सी जनरेशन है वो ऑटोमेटिकली होगी, तो अगर आप लोग इनके नेटवर्क के ऊपर कोई भी ट्रांजेक्शन वगैरह करते हैं तो ऐसा नहीं होगा कि आप लोगों की जो सी डिडक्शन है वो वेट टोकन के ऊपर से होगी, बल्कि वी थोर टोकन खुद ब खुद जनरेट होगा और खुद ब खुद जनरेट होने के बाद वो एज अ फीस जो है वो डिडक्ट हो जाएगा आपके उस वॉलेट के ऊपर से। अब अगर आप यहाँ पर आप लोग देखें तो वेट टोकन ने अपना गेन जो सा ऑल टाइम हाई बनाया था, जैसे कि मैंने आपको कट किया तकरीबन $0.24 के ऊपर बनाया था, और वी थोर टोकन ने अपना जो सा ऑल टाइम हाई बनाया था, तो अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो इसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था तकरीबन $0.023 के ऊपर, और अभी ये अपने ऑल टाइम हाई से तकरीबन 100% से भी ज्यादा नीचे चल रहे हैं। और अब हम लोग देख रहे हैं कि अब एक काफी अच्छा बूम आया है यहाँ पे वेट की प्राइसेस के ऊपर। तो अगर इसके ऊपर टेक्निकल एनालिसिस करते चले, करंटली आप लोग देख रहे हैं कि वेट यहाँ पे ट्रेड हो रहा है तकरीबन $0.026 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और इसके ऊपर मैंने काफी अर्सा पहले इसके ऊपर मैंने जो है अपना टेक्निकल एनालिसिस किया था, मतलब कि 2022 के मिड के अंदर मैंने इसके ऊपर लास्ट टाइम अपना टेक्निकल एनालिसिस किया था, और लास्ट जो सपोर्ट लेवल मैंने लगाया था वो लगाया तकरीबन $0.0349 के ऊपर के, जिसको इसने काफी अरसे से तोड़ दिया हुआ है और अब काफी अरसे से ये उस सपोर्ट लेवल से भी नीचे ट्रेड हो रहा है। तो सबसे पहले करंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल अगर आप लोगों को यहाँ पे लगा के दिखाता चलूँ तो करंट जो सा सपोर्ट लेवल बनेगा यहाँ पे वेट टोकन का वो बनेगा तकरीबन $0.0256 के ऊपर, जो कि प्रीवियसली भी एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करता रहा यहाँ पे वेट टोकन के लिए। और उसके अलावा अगर इसकी प्राइस इससे अबव जाती है तो इसका जो सा करंट पहला रेजिस्टेंस लेवल बनेगा वो बनेगा तकरीबन $0.02666 के ऊपर। उसके बाद इसका जो से नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल्स बनेंगे वो सारे के सारे ये वाले लेवल्स होंगे, और हम लोग ये देखेंगे कि जब इसकी प्राइस इन तमाम लेवल्स तक आएगी तो इन तमाम लेवल्स को एज अ रेजिस्टेंस के तौर पर टेस्ट करते हुए इस टोकन की जो सी प्राइस है वो हम लोगों को नीचे की तरफ बाउंस बैक करते हुए दिखाई दे सकती है। तो ये होंगे मेन इसके रेजिस्टेंस लेवल्स। अब अगर इसके ऊपर सपोर्ट लेवल्स लगाते चलें ताकि हम लोग को ये भी आइडिया हो सके कि अगर इसकी प्राइस नीचे आ जाती है तो कौन कौन से लेवल्स एज अ मेन सपोर्ट के तौर पे काम करेंगे, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सारे के सारे जो से लेवल्स हैं वो एज अ मेन सपोर्ट के तौर पे काम करेंगे यहाँ पे वेट टोकन के लिए। और अगर इनका जो मेन टोकन है वो वेट टोकन ही है, वी थोरिंग का एक साइड चेन नेटवर्क के तौर पे काम कर रहा है, तो मेन जो एनालिसिस है वो वेट टोकन के ऊपर ही बनता है। तो करंटली आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि रिसेंट जो बूम आया है तमाम क्रिप्टो मार्केट के ऊपर की वजह से काफी जबरदस्त हम लोगों ने सो फार यहाँ पे देखा है वेट की प्राइसेस के अंदर, और पिछले तकरीबन 2 दिन से बहुत ही जबरदस्त किस्म का ये पंप दिखा रहा है। अगर 4 आवर टाइम फ्रेम के पास के बाद तमाम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस की लाइंस अगर आप लोगों को ऑन करके दिखाता चलूं तो अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि तमाम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस की लाइन से काफी ज्यादा बड़ा ट्रेड हो रहा है। और इसकी जो 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन आ रही है वो आ रही है तकरीबन $0.0249 के ऊपर, और करंटली ये अपनी 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन से काफी ज्यादा बड़ा ट्रेड हो रहा है। तो अगर तो इसकी जो करंट 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर कैंडल है वो अगर अपनी कैंडल 0.0256 जो कि इसका ये करंट सपोर्ट लेवल है से अबव बंद करता है तो हम लोग देखेंगे कि इसकी जो सा नेक्स्ट कंसोलिडेशन लेवल बनेगा वो तकरीबन $0.0256 से लेके तकरीबन $0.0266 तक का लेवल बनेगा, और मेनली वेट की जो सी प्राइस है वो हम लोग को इसी लेवल के दरमियान में ट्रेड होती हुई दिखाई देगी। और अगेन इसकी जो सी पार्टनरशिप्स है वो एक तो ऑलरेडी काफी ज्यादा रियल टाइम वर्ल्ड जो सी कंपनीज है उनके साथ हो चुकी है, तो अगर तो इनका जो सा यूज केस है वो बढ़ता जाता है, अगर तो इसकी जो सी अडॉप्शन है वो बढ़ती जाती है तो फिर हम लोग देखेंगे कि इनका जो सा वेट टोकन है वो भी हम लोग को काफी अच्छा पंप दिखा सकता है, और इसकी जो सी प्राइसेस है वो अगले 1 से 2 साल के अंदर शायद अपने ऑल टाइम हाई के करीब भी जाए। और अगर इसकी जो सी प्राइस है वो अपने ऑल टाइम हाई के करीब जाती है तो ये तकरीबन 9x तक का प्रॉफिट बनता है, जो कि आप लोग इसके ऊपर से बहुत इजीली जनरेट कर सकते हैं। तो अब अगर इसके ऊपर सबसे पहले आप लोगों को करंट एंट्री पॉइंट के बारे में बताता चलूं
आप लोगों का जो सा करंट एंट्री पॉइंट बनेगा वेट टोकन के ऊपर वो बनेगा तकरीबन 0.02568 डॉलर्स के ऊपर, और जो सा एग्जिट टारगेट हो जाएगा वो हो जाएगा तकरीबन 0.0265 डॉलर्स के ऊपर। इस तरह से आप लोग अपना एक छोटा सा प्रॉफिट जो है वो जनरेट करेंगे यहाँ पे वेट टोकन के ऊपर से। और इसके अलावा अगर आप लोगों को ये लगता है कि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि जिसके ऊपर आप लोगों को अपनी लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, इवन दो इसकी जो सी प्राइस है वो अपने ऑल टाइम हाई से 100% से भी ज्यादा नीचे चल रही है, तो अगेन प्रोजेक्ट के बारे में मैंने आप लोगों को प्रॉपरली गाइड कर दिया है कि किस तरह से वाकई में ये एक रियल टाइम वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, और किस तरह से हम लोग देखते हैं कि इस प्रोजेक्ट के ऊपर अब स्मार्ट प्रोजेक्ट की डिप्लॉयमेंट वगैरह भी हो रही है, लेकिन जो सी वो डिप्लॉयमेंट वगैरह है और जितने भी डेप्स वगैरह लॉन्च हुई है उनका यूज केस बहुत ज्यादा नहीं है यहाँ पे। तो सारा का सारा बस डिपेंड ये कर रहा है कि कितनी एडोप्शन होती है इस प्रोजेक्ट की। तो अगर तो इस प्रोजेक्ट की जो सी एडोप्शन है वो ज्यादा हो जाती है तो फिर हम लोग ये देखेंगे कि जो सा टोकन है वो हम लोग को एक काफी अच्छा रन दिखा सकता है। तो अगर तो अगेन आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को इसके ऊपर अपनी लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, तो अगर तो इसकी जो सी प्राइस है वो आप लोगों को तकरीबन 0.023 डॉलर्स के लेवल के करीब करीब मिल जाती है या इस लेवल से नीचे मिल जाती है, तो फिर आप लोग लेवल बाय लेवल इसके ऊपर अपनी लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और फिर अगले 2 से 3 साल के अंदर आप लोग अपना एक काफी अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर लेंगे यहाँ पे वेट टोकन के ऊपर से। अब अगर आगे चलते चले यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस करते चले VTHO मतलब के वीथोर के ऊपर, तो वीथोर के ऊपर ये जो सब एनालिसिस है मैं पहली बार करने लगा था। सबसे पहले इसके ऊपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स लगा लेते हैं ताकि हम लोग बाद में इजीली अपना जो सा टेक्निकल एनालिसिस है वो करते चले। तो करंट जो सा सपोर्ट है वाला वो है तकरीबन 0.0014 के ऊपर, और अगर इसकी जो सी प्राइस है वो नीचे आती है तो फिर हम देखेंगे कि ये सारे के सारे जो से लेवल्स होंगे ये एज अ मेन रेजिस्टेंस और एज अ मेन सपोर्ट के तौर पे काम करेंगे यहाँ पे VTHO टोकन के लिए। तो सबसे पहले ये जो सारे जो से लेवल्स हैं ये हो जाएंगे एज अ सपोर्ट लेवल्स, और रेजिस्टेंस लेवल्स की अगर बात कर ली जाए तो हम लोग देखेंगे करंट कंसोलिडेशन लेवल के ऊपर इसके जो से रेजिस्टेंस लेवल बनते हैं वो बनते हैं तकरीबन 0.00149 डॉलर्स के ऊपर, और फिर इसके अलावा तकरीबन 0.00152 डॉलर्स के ऊपर, और अगर इसकी प्राइस से भी बहुत चली जाती है तो फिर तकरीबन 0.00157 डॉलर्स तक का भी जो सा लेवल है वो ऐसा मेन रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा यहाँ पे VTHO टोकन के लिए। तो VTHO टोकन का जो सा मेन यूज केस है उसके बारे में मैंने आप लोगों को गाइड कर दिया कि सिर्फ और सिर्फ एक यूज केस है, और वो ये है कि जितनी भी ट्रांजेक्शन वगैरह होती हैं वीचेन नेटवर्क के ऊपर जो सी फीस डिडक्ट होती है वो VTHO टोकन के ऊपर होती है। तो एक काफी लिमिटेड यूज केस है यहाँ पे VTHO टोकन का, और सिर्फ न्यूज़ वगैरह अगर कोई बहुत अच्छी न्यूज आ जाती है तो फिर हम लोग एक काफी जबरदस्त किस्म का पंप देखते हैं यहाँ पे VTHO की प्राइस के अंदर। उसके अलावा एक ये साइड बाय साइड रन ही हम लोगों को यहाँ पे दिखाता हुआ नजर आता है। तो इसके ऊपर भी 4 आवर टाइम फ्रेम के बाद तमाम एक्सपेंशन मूविंग एवरेजेस की लाइंस को ऑन करके दिखाता चलूँ तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये भी वेट टोकन की तरह तमाम एक्सपेंशन मूविंग एवरेज की लाइन से अबव ट्रेड हो रहा है, और पिछले 2 दिन के अंदर एक काफी अच्छा बूम है इसकी प्राइस के अंदर भी। और इसकी जो सी 20 एक्सपेंशन मूविंग एवरेज की लाइन आ रही है वो आ रही है तकरीबन 0.0014 डॉलर्स के ऊपर, और करंटली अगेन ये अपने 20 एक्सपेंशन मूविंग एवरेज की लाइन से भी काफी ज्यादा अबव ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है हम लोगों को। तो अगर तो इसकी जो सी प्राइस है वो नीचे भी आती है तो हम लोग देखेंगे कि तकरीबन 0.00142 डॉलर का जो सा लेवल है जो कि प्रीवियसली काफी अच्छी सपोर्ट और काफी हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे काम करता रहा यहाँ पे VTHO टोकन के लिए, वो वाला लेवल एक काफी अच्छी सपोर्ट के तौर पे काम करेगा, और वहां से इसकी वैल्यू हम लोग को दोबारा से ऊपर की तरफ भी बाउंस बैक करती हुई दिखाई दे सकती है अनटिल अनलेस कोई बहुत बुरी फंडामेंटल डेवलपमेंट नहीं हो जाती है। तो अभी इसके ऊपर भी सबसे पहले आप लोगों को करंट एंट्री पॉइंट के बारे में बताता चलूँ तो आप लोगों को जैसा करंट एंट्री पॉइंट बनेगा यहाँ पे VTHO टोकन के ऊपर वो बनेगा तकरीबन 0.00143 डॉलर्स के ऊपर, और आप लोगों का जो एक्सिट टारगेट हो जाएगा वो हो जाएगा तकरीबन 0.00142 डॉलर्स के ऊपर। और इसके अलावा अगर आप लोगों को लगता है कि इसके ऊपर अपनी लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए तो अगर तो इसकी जो सी प्राइस है वो आप लोगों को 0.0014 डॉलर से नीचे मिल जाती है तो फिर आप लोग इसके ऊपर लेवल बाय लेवल इन्वेस्टमेंट करते करते अपना लॉन्ग टाइम फ्रेम के ऊपर काफी अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर लेंगे, मतलब कि 2 से 3 साल के अंदर। तो मेनली इस आज की वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को वी चेन के बारे में प्रॉपर्ली गाइड करना था, तो ये काफी लंबी वीडियो बन चुकी है, तो इसीलिए मुझे उम्मीद है कि अब आप लोगों को आइडिया होगा कि आप लोगों ने किस तरह से अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी है वी चेन नेटवर्क के ऊपर। और इसके अलावा कल की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को किस प्रोजेक्ट के बारे में बताऊं उसके बारे में आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। कल तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।